हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और सुपर डुपर लूपर वीडियो में। मैं ऋषिकेश रॉय स्टार्ट करता हूं आज एक और एआई वीडियो से। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं इस चैनल पे आपको फ्यूचर रेडी बना के छोड़ूंगा। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर पूरी तरीके से एआई का है। फ्यूचर उन्हीं का है जिनको एआई इस्तेमाल करना आता है बेहतरीन तरीके से। और मैं आपको एआई की छोटी से छोटी जानकारी कूट कूट के इस चैनल पे देने जा रहा हूं। सारे वीडियोस वही होने वाले हैं, तो मेक श्योर आप जल्दी से अपने आपको एआई इनेबल्ड बना लो। सब्सक्राइब करके इस चैनल को बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। देखो, हम डिजिटल मार्केटर्स हैं और डिजिटल मार्केटर्स का सबसे पहला जो बिहेवियर या एटीट्यूड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई सबसे पहले पकड़ो। और अगर आपने पहले नहीं पकड़ा तो गाइस आप बहुत बुरे फंसोगे, क्योंकि बहुत लोग आपको पीछे छोड़ देंगे और आप जस्ट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, आप पीछे रह जाओगे। तो आज का सेशन पता है किस चीज के लिए? मैं जल्दी से बता दूं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि हम कौन है, हम डिजिटल मार्केटर्स हैं। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग में यह ध्यान रखना जो कि ये एसईओ है, ये बहुत ट्रेडिशनल वर्ड है, बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। मतलब जब से मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया था तब से ये एसईओ वर्ड जो है मार्केट में अवेलेबल है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके बहुत सारे फेजेस देखे हैं मैंने, इतने अपडेट्स देखे हैं मार्केट में, इतने टेक्नोलॉजिकली चेंज इसमें आया है कि मैं कह नहीं सकता। इसका एक नेक्स्ट चेंज है गाइस एआई। आपको बहुत जल्दी एसईओ को एआई इनेबल्ड बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कर सकते हो। तो आज बेसिकली मैं आपको 6 ऐसे वेज बताऊंगा जिसके अंदर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल एसईओ के लिए कर सकते हो। यस, एसईओ में इसका इस्तेमाल बखूबी हो सकता है, बस आपको चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल आना चाहिए एंड योर जॉब इज डन। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है जो एसईओ है ये बहुत ही टीडियस वर्क होता है। टीडियस वर्क मतलब बहुत ही इसमें मेहनत लगता है, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है। तो एआई आने से फायदा क्या होगा कि ये आपका जो वर्कलोड है वो बहुत कम कर देगा। तो अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करोगे तो आप अपना बहुत सारा टाइम भी बचाओगे, बहुत सारा एफर्ट भी बचाओगे, जिससे आप ज्यादा एसईओ के टास्क कर सकते हो और ये आपके फेवर में जाएगा। तो चलो, अब मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट कर दी है कि आज हम करने क्या जा रहे हैं। अब जो चीज हो सकती है चैट जीपीटी से एसईओ में, वो जल्दी से सीख लो। मैं यहां पर आपको जल्दी से अब बता देता हूं। सो गाइस, जो पहली चीज जो चैट जीपीटी आपके लिए एसईओ के अंदर कर सकता है दैट इज कीवर्ड रिसर्च। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। कीवर्ड रिसर्च एक ऐसा तरीका है जो कि चैट जीपीटी आपके लिए करके दे सकता है। इसमें साफ लिखा है चैट जीपीटी कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई रेलेवेंट कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट कैन ऑप्टिमाइज टू वेबसाइट कंटेंट एंड इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग। देखो, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर ये साफ कह रहा है कि ये आपके लिए कीवर्ड्स और फ्रेजेस ढूंढ सकता है, इसके अतिरिक्त शायद ये कुछ ना कर पाए। अगर आप इसे सेमरश, एएचरेफ इनके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली उस लेवल का आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे कि कीवर्ड डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम या वगैरह वगैरह। वो रियल टाइम डेटा होता है गाइस, उसको कभी भी चैट जीपीटी कंसीडर नहीं कर सकता। रीजन बीइंग क्योंकि चैट जीपीटी प्रोग्राम्ड है आज से 2 साल पहले के डेटा से। अगर ये नया वर्जन लाएगा तो उसमें नए कीवर्ड्स और फ्रेजेस मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ ये हेल्प करेगा कीवर्ड्स को ढूंढने में, जो कि काफी हद तक आपके लिए सहूलियत वाला काम है। इसमें भी कहीं नुकसान नहीं है। अगर आपको सिर्फ कीवर्ड्स भी मिल जाए कि इन कीवर्ड्स पे काम करो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, बट उसका डेप्थ रिसर्च हम बाकी टूल्स में जाके कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कीवर्ड यहां से हम ढूंढ सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग जो यहां पर कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड थिंग जो कि यहां पर हम चैट जीपीटी की मदद से कर सकते हैं, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। अब आप बोलोगे कंटेंट क्रिएशन, तो आपने खुद बोला है कि यहां से कंटेंट क्रिएट करके हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते अपने ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट में। हाँ, नहीं कर सकते हैं क्योंकि एआई का कंटेंट स्पैम काउंट होता है गूगल में। बट इसमें क्या लिखा है एक बार ध्यान से हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है चैट जीपीटी कैन जनरेट हाई क्वालिटी यूनिक एंड एंगेजिंग कंटेंट दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये यूनिक एंगेजिंग कंटेंट को लिख सकता है जो कि आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकता है, लेकिन एज पर गूगल तो वो स्पैम है। तो इसलिए आप क्या करोगे, जो भी ये कंटेंट लिख के देगा उसको आप अपने अकॉर्डिंग पैराफ्रेज कर सकते हो और यूनिक बना सकते हो। कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ा फायदा आप यहां से पता क्या उठा सकते हो कि कंटेंट को किस तरीके से सजा के लिखना है। क्योंकि हम जो न्यूबीज होते हैं या फिर हम लोगों को कंटेंट लिखने का कोई आइडिया है, क्या हमने इंग्लिश में लिटरेचर कर रखा है, क्या हमने इंग्लिश का ऑनर्स कर रखा है? नहीं ना। तो यहां से ये आपको एक सीक्वेंस, एक स्ट्रक्चर दे देगा कि इस तरीके से लिखो, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, तभी ऑडियंस को समझ आता है, क्योंकि उसके पास एक नॉलेज है एक कंटेंट को प्रॉपर लिखने का। तो यहां से आपको कंटेंट क्रिएशन का मेजरली मैं बता रहा हूं, आपको आइडिया मिलने वाला है कि कंटेंट को लिखना कैसे है। उसके बाद आप जब उसे अपना पैराफ्रेज करोगे तो आपके पास चंद कुछ मिनट लगने हैं, आपका पैराफ्रेज हो जाएगा, क्योंकि हर चीज को अपने वर्ड के अकॉर्डिंग आपको खाली शिफ्ट कर देना है, जैसे ह्यूमन लिखते हैं। आप इसका कंटेंट अपने रेफरेंस के लिए लो और किसी चीज के लिए मत लो, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि आपको करना है अपने एसईओ के टास्क में, को इजी करने के लिए। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें देता है वो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। एब्सोल्युटली गाइस, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है ये चीज बहुत बहुत मायने रखती है। अब देखो, हम अगर कंटेंट जितना मर्जी अच्छा लिख दे, लेकिन अगर
अगर आपको पता है आपके कंटेंट का अगर पेज, जिस पेज के अंदर वो कंटेंट जा रहा है उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रखा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका एसईओ होगा ही नहीं। नो मैटर आपने कितना अच्छा कंटेंट लिखा है। तो ये आपको चैट जीपीटी कैन हेल्प ऑप्टिमाइज वेबसाइट पेजेस बाय प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस। ये आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है कि कौन सी चीज आपको उस पेज में ध्यान रखनी है। नंबर 1 स्ट्रक्चर, देन मेटा टैग्स, देन हेडर्स और बाकी अदर ऑन पेज एलिमेंट्स। मतलब आप सिर्फ जिस पेज के अंदर आपने कंटेंट लिखा है, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट का कंटेंट है और क्लाइंट ने आपको वो पेज दिया है, भैया इसको रैंक कराओ, तो आप क्या करोगे, सिंपल चैट जीपीटी में जाओगे, उस लिंक को, अपने क्लाइंट के उस वेब पेज के उस लिंक को उसमें पेस्ट कर दोगे चैट जीपीटी में और बोलोगे गिव मी द प्रॉपर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिकमेंडेशन। आप देखना उस पेज को वो रीड करेगा और रीड करने के बाद वो सारी चीजें जो कि उस पर्टिकुलर पेज के अंदर कमियां हैं, उस कमियों को निकाल के आपको दे देगा और आपका काम क्या होगा, बस उसको ठीक कर दो और क्लाइंट को सैटिस्फाई कर दो, क्योंकि आपका क्लाइंट का पेज उसके बाद रैंक होने के चांसेस रखेगा और हो सकता है कि वो रैंक भी हो जाए क्योंकि इसके रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एसईओ में आपको बेनिफिट देगा आपके हार्ड वर्क को ईज करने में। आई होप गाइस यू आर लाइकिंग दिस वीडियो सो फार। तो जल्दी से लाइक बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन जो है वो कहां से लाऊंगा। अब फटाफट से अगेन चलते हैं हमारा फोर्थ जो इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि चैट जीपीटी आपके एसईओ में कर सकता है, एंड दैट इज एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। जी बिल्कुल सही। ये क्या करता है गाइस, चैट जीपीटी कैन हेल्प एनालाइज वेबसाइट परफॉर्मेंस डेटा एंड प्रोवाइड रेगुलर रिपोर्ट्स ऑन सर्च इंजन रैंकिंग, ट्रैफिक एंड अदर की मैट्रिसेस। मतलब ये आपकी वेबसाइट को बकायदा मॉनिटर कर सकता है कि आपके सर्च इंजन के कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। ये सारे मैट्रिसेस आपको यहां पर ये हेल्प कर सकता है। अब चैट जीपीटी की एक छोटी सी मैं बात बता दूंगा, कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि चैट जीपीटी अलोन नहीं करता है, मतलब वो खुद से नहीं कर पाता है, उसको दूसरे टूल्स के साथ मिलकर करने होते हैं। तो ये कुछ वो भी रिकमेंडेशन दे रहा है कि मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरे को और कौन से टूल चाहिए। जैसे चैट जीपीटी बहुत सारे और टूल्स के साथ कोलैबोरेट करके, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था AIPRM पे, वो एक क्रोम एक्सटेंशन है, उसके साथ मिलके ये आपको बहुत बेहतरीन एसईओ से, मार्केटिंग से रिलेटेड जो है प्रॉम्प्ट्स बना के देता है जिससे आपको रिजल्ट्स आते हैं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि खाली चैट जीपीटी नहीं है जो ये बोल रहा है, चैट जीपीटी कर सकता है, लेकिन उसके लिए कौन से और टूल्स की भी जरूरत पड़ सकती है वो हम देख लेंगे। बट चैट जीपीटी समर्थ है ये सारी चीजें करने के लिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, एंड द फिफ्थ थिंग जो कि चैट जीपीटी कर सकता है आपके लिए, दैट इज लोकल एसईओ। यस, यू heard that right. Local SEO में ChatGPT can provide recommendations for improving local search rankings, including optimizing Google My Business listings, creating local content and building local citation. बिल्कुल सही। Guys, अगर आप फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट चला रहे हो या फिर आपका कोई एजुकेशन सेंटर है जिसके अंदर आपको बच्चे चाहिए, या फिर आप अपना लोकल कोई भी लॉन्ड्री शॉप चला रहे हो या मिठाई की दुकान है, फॉर एग्जांपल आपको लोकल ग्राहक चाहिए 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बीच में, तो आप क्या करोगे पता है, आप गूगल माई बिजनेस करोगे। आप गूगल माई बिजनेस को बहुत ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करोगे, आप अपने लोकल ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाया करोगे, उस कंटेंट को ये बना के देगा। ये आपको पूरा गूगल बिजनेस लिस्टिंग को बनाने में हेल्प करेगा कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट जाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, हर एक चीज में ये हेल्प करेगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हम आने वाले टाइम में करेंगे। आज इस वीडियो का पर्पस है कि मैं आप लोगों को रूबरू कराऊं कि आपको एआई का इस्तेमाल किस लेवल पे करना है। अगर आपका कोई भी रेस्टोरेंट बिजनेस, कोई भी लोकल बिजनेस कुछ भी है जिसमें आप लोकल कस्टमर्स को ही खाली कैटर कर सकते हैं, उस केस में चैट जीपीटी आपको बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प कर सकता है, एंड दिस इज व्हाट इट इज। तो जल्दी से चलते हैं आगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि चैट जीपीटी आपके लिए कर सकता है गाइस, दैट इज टेक्निकल एसईओ। बहुत जरूरी होता है एसईओ के अंदर। चैट जीपीटी कैन एनालाइज वेबसाइट परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई टेक्निकल इश्यूज एंड रिकमेंड सॉल्यूशंस टू इंप्रूव वेबसाइट स्पीड, जैसे कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, क्रॉलेबिलिटी हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये टेक्निकल एसईओ होता है। टेक्निकल एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अलावा ये ध्यान रखना कि हमारी वेबसाइट का स्पीड कितना है, हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस है या नहीं है, या हमारी वेबसाइट को जो गूगल है वो क्रॉल कर पा रहा है नहीं पा रहा है। इस टाइप के इश्यूज ना आपके पूरे मेहनत को जीरो कर सकते हैं। अगर आपने इस टाइप के इश्यूज का ध्यान नहीं रखा तो आपका एसईओ बेकार हो गया। और चैट जीपीटी इस चीज में समर्थ है कि वो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स बता सकता है, इनके इश्यूज जो हैं ये बता सकता है कि ये इशू है और उसका सोल्यूशन तक दे सकता है कि आपको क्या करना चाहिए इस केस में। अगर आपके साइट के अंदर क्रॉलेबिलिटी इशू है, अगर आपके साइट के अंदर रिस्पॉन्सिव मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, अगर आपकी साइट स्पीड स्लो दे रही है, परफॉर्मेंस स्लो दे रही है, तो वो कौन सी चीजें हैं जिनको आप यहां पर ठीक कर सकते हो और कैसे कर सकते हो सॉल्यूशन के साथ। चैट जीपीटी समर्थ है करने में, एंड दैट इज द रीजन कि आपको चैट जीपीटी अपने एसईओ के अंदर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको एक बेहतरीन फ्यूचर चाहिए तो। नेक्स्ट चलने के लिए फटाफट से हम चलते हैं द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन, जिसके अंदर हम आएंगे कि चैट जीपीटी हमारे लिए और क्या कर सकता है, एंड दैट इज लिंक बिल्डिंग। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लिंक बिल्डिंग। आपकी साइट की अथॉरिटी क्रिएट करता है। आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर लो, आप
टेक्निकल एसईओ कर लो, आप तब तक कॉम्पिटिटिव कीवर्ड में रैंक नहीं कर पाओगे जब तक कि आपकी साइट की अथॉरिटी स्ट्रांग नहीं है। और साइट की अथॉरिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको लिंक बिल्डिंग आना चाहिए, आपके साइट के अंदर बैकलिंक भर भर के होने चाहिए। और चैट जीपीटी कैन हेल्प यू टू गेट लिंक्स, नॉट गेट लिंक्स एक्चुअली, मतलब ये आपको लिंक दे नहीं देगा, लेकिन लिंक को पाने के लिए क्या क्या करना होता है वो A to Z अपॉर्चुनिटी आपको ये निकाल के देगा। इसमें कह रहा है हेल्प आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर लिंक बिल्डिंग एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर आउटरीच स्ट्रैटेजीज टू इंप्रूव डोमेन अथॉरिटी। मतलब ये आपको बोलेगा कि फॉर एग्जांपल आपने इसको एक निच बता दिया कि माय निच इज इलेक्ट्रॉनिक्स, माय निच इज हेल्थ, माय निच इज फूड, कुछ भी अगर आपने निच बता दिया तो उस पर्टिकुलर निच के अकॉर्डिंग ये आपको बता देगा कि आपको बैकलिंक कहां से मिलेंगे। आपको इनफैक्ट साइट्स के नाम दे देगा और बता देगा इन साइट्स में आपको गेस्ट पोस्टिंग करनी है और वहां से आपको बैकलिंक मिल जाएंगे। और इनफैक्ट उस साइट्स के लिए आपको ईमेल लिख के तक दे देगा, जिस ईमेल को आप उसके एडमिन को सेंड करोगे और वो एडमिन आपके उस गेस्ट पोस्ट को अपने साइट में पब्लिश करेगा। तो यानी ईमेल भी ये लिख के देगा, साइट भी ये बताएगा, और आपको सिर्फ भेजना है एडमिन को, और वो ईमेल इतना स्ट्रांग होगा कि एडमिन वो मना ही नहीं कर सकता, वो आपके पोस्ट को पब्लिश कर देगा। एंड दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ हैविंग ChatGPT ऑन बोर्ड। सो गाइस, वेलकम टू AI वंस अगेन। आई वुड से कि आपको इस चैनल पे AI से रिलेटेड इतने वीडियोस मिलने वाले हैं और इतने काम के वीडियोस मिलने वाले हैं ना कि आप फ्यूचर रेडी आज से हो जाओगे। आई बेट ऑन इट। तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे कमेंट में चाहिए आप लोगों का प्यार, और मुझे समझना है कि आपने क्या मिस किया, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, और आपको कितना और चाहिए AI पे वीडियोस। चिंता मत करो, AI पे वीडियो आने वाले हैं, बट आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखो, कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, वरना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के ही आप लोगों को रिप्लाई कर दिया करूंगा इसी चैनल पे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस मेक श्योर AI पे काम करना शुरू कर दो। जिसका जितना बेहतरीन AI पे कंट्रोल है उसका फ्यूचर उतना स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट होने वाला है, मार्क माय वर्ड। तो गाइस दैट्स ऑल, इजाजत दो इस वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो बंपर लाता हूं इससे भी ज्यादा। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखना अपना।